हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रिजल्ट पब्लिकेशन। मैं हूं स्मित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं एज है आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी फर्स्ट का जो आपका जो है मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है। आज जो है उसका क्लास 7 है और सेट भी 7 है। लेकिन हाँ, आप लोगों के बीच लाए हैं देर से, लेकिन ये जो है आपका दुरुस्त है। देखिए किस तरह से एकदम पूरा चुटकियों में धुआं धुआं उड़ेगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिए क्या है 250 का 27% माइनस है कितना 1000 का 0.02%। ठीक है, इतना दिया हुआ और इसका जो देखिए आपका सिर्फ इसका क्या कर रहा है, सरल करने के लिए कर रहा है। देखिए 250 है, 250 इसको जो है यहीं पर करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं। का गुना लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ ही 250 का और प्रतिशत उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा और ये कितना है 1000 और गुना 0.02। ठीक है, इतना है। अब बताइए, देखिए इसको जो है हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 100, उसके बाद प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना, एक फिर 00। ठीक है, अब जो देखिए 4 0 है, यहाँ पर 2 0 है और एक। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आइए 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 25, 27 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 35 बच गया 3, 5 दूना 10 3 13/2 माइनस ये कितना हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक 0 बचा हुआ था, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 या फिर देखिए ठीक है 2/10 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पर काट देते हैं 5, 1/5 हो गया। ठीक, 1/5। आप देखिए 5 से इसमें गुना कीजिए। ठीक है, 5 से जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 और 5 तिया 15 2 17, 5 एकम 5 1 6। ठीक, माइनस और ये 2 उधर जाएगा घट जाएगा, 5 दूना 10 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 67। देखिए 675 अब मैंने से 2 घटेगा कितना बचेगा 67 अर्थात बटे नीचा देखिए एक 10 है तो एक अंक बाद 10 है, मतलब अर्थात 67.3 67.30। देखिए 0 है तो एक 0 डाल सकते हैं, दशमलव के बाद कोई डिफरेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एकदम पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में करा क्या, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। अब बताइए, देखिए करा क्या, हर मिनट में जो है ना, हर मिनट में क्या है, 1 मिनट में जी कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, एक मिनट में 2 गुना हो जा रहा है। बताइए देख करा क्या, 30 मिनट में जो है टोकरी भर जाता है। 30 मिनट में टोकरी भर जाता है, ठीक है। अब बताइए, देखिए 29वां मिनट में क्या होगा, टोकरी आधा होगा। तो यही तो पूछ रहा है आधी टोकरी भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। आधी टोकरी तो 29 मिनट। ये जो है एकदम पूरा मान लीजिए कि रीजनिंग की तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। करा के 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको हम बताएं क्या, सबसे पहले देखिए दर मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 और इसका तुलना किससे करेंगे 100 से, और हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज का दर SI कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज का
तो ये हो जाएगा 3 वर्ष का 3 31, ठीक। उसका जो होता है R/T होता है साधारण ब्याज में, और लेकिन 10% के दर पर CI के लिए, 10% दर पर CI के लिए आपको बताए थे क्या हम, देखिए 10% दर पर पहला वर्ष का कितना 10, प्रथम वर्ष का 10 बताए थे, और दूसरे वर्ष का कितना बताए थे, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 21, और फिर तीसरे वर्ष का कितना बताए थे, और तीसरे वर्ष का बताइए 33.1, और चौथे वर्ष का कितना बताए थे 46.41, ठीक है। यही तो पूछ रहा है। देखिए तीसरा वर्ष का ये इतना है, और वो कितना है 33.1, अर्थात डिफरेंट कितना है 0.1, इसको जो है इससे गुना कर देना है। यही तो डिफरेंट हमसे पूछ रहा है ना, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, और ये कितना हो जा रहा है 5। ऑप्शन नंबर किस में है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए 3 वर्षों। देखिए ये जो है 10 हो गया, 21 हो गया, अरे 33, देखिए 33 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 3.1 होगा ना, कितना हो जाएगा 3.1 होगा, 3.1। देखिए इसको 10 बढ़ाए तो कितना हो गया 31 गुना 5 कीजिए, 31 गुना 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, 155। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए धैर्यपूर्वक बना कर रहिए, देखिए कितना ही मजा आने वाला है इस क्लास में आप लोगों को। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्या करा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पहला संख्या और दूसरा संख्या कितना है 3:5 है, और इसका जो देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम 120 दिया है। देखिए इसको जब वेरिएबल बनाने के लिए कितना करेंगे 3x और 5x, और इस दोनों का जो है एलसीएम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 3x और 5x का कितना हो जाएगा एलसीएम 5 तिया 15, और x तो है ही दोनों को, मैंने x हो जाएगा, एक x हो गया, अर्थात 15x बराबर हम कह सकते हैं क्या 15x बराबर 120। तो x बराबर कितना, ये 8 बार में कटेगा, x बराबर 8, ठीक है। अब यही तो x बराबर आ गया, x बराबर 8 आ गया। अब पहला संख्या और दूसरा संख्या पूछ रहा है, देखिए 3 गुना 8, ये कितना 24 हो गया, और दूसरी संख्या कितना है 5 गुना 8, 8 पंचे 40, अर्थात पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या कितना हो गया 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है उस चीज को देखते हैं। ऑप्शन 4 24 40 ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए हरीश एवं विमल किस शिकार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। हरीश एवं विमल किस शिकार को जो है 20 दिन में कर सकता है, और फिर 20 दिन में कर सकता है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद जो है विमल ने काम छोड़ दिया। 15 दिन तक एक साथ काम किया, अर्थात 15 दिन का जो है वो काम कर लिया, तो बचा कितना 5 दिन का। देखिए इसमें जो है 15 घटा लेंगे, और उसके बाद कितना करा, शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में पूरा करता है। देखिए शेष कार्य को हरीश जो है कितना दिन में पूरा करता है 10 दिन में पूरा करता है। अब बताइए हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले इसका रेशियो निकालिए, ठीक है। ये कितना बचेगा 20 में 15 के 5 और ये कितना 10, 5 दूना 10, अर्थात ये कह सकते हैं क्या हरीश प्लस विमल का इसका जो देखिए ऊपर जगह 2 और नीचे चल जाएगा h, ठीक। इसका रेशियो कितना हो जाएगा हरीश यहाँ पर आ जाएगा, तो अर्थात रेशियो अनुपात 2:1 हो गया, ठीक। अब बताइए 2:1 हो गया, कह रहा है कि हरीश जो टोटल काम कितना दिन में कर देगा। हरीश को ले लेते हैं, ठीक, h प्लस बी, ठीक। अब जो है देखिए ये कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, कह रहा है कि हरीश जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा, x दिन ले लिए, x दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हरीश प्लस विमल दोनों का रेशियो कितना लिए 2, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, यह लिखते हैं 2, और यहाँ पर देखिए 20 दिन में कर नहीं रहा है, और हरीश का कितना है 1 है। तो अब जो है कितना हो गया, देखिए x बराबर 20 दूना 40, अर्थात वो जो है 40 दिन में हरीश काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी।
तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए देखिए, यहाँ है 3√2 प्लस 2 इंटू कितना है 3√2 माइनस 2 का 13 प्लस 15 का मान क्या है, का 13 प्लस 15, इसका अच्छा देखिए वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सबसे पहले देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या कर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। देखिए a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, आप बताइए, देखिए इसको a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 3√2, 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 3 9, और ये रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा 2, 3 3 9 2 9 18, 18 हो गया, प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बीच में होगा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ इस तरह से 18 में से आ जाएगा कितना हो जाएगा 14। ठीक, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 14। उसके बाद का यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना 13 प्लस 15, 14 गुना 13 होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 43 13 चौक 52 हो गया, 52 5 बच गया, 13 में 1 से गुना करें 13 और 13 5 कितना हो जाएगा 18, 182 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, देखिए 182 प्लस 15, 5 प्लस 2 7 और 8 1 9 1 197। ऑप्शन नंबर किसमें है 197। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 चलते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा दो संख्याओं का योग है 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी सिंपल है क्वेश्चन, दो संख्या का योग कितना है, पहले संख्या x प्लस वाई बराबर कितना 25 ले लिए, और अंतर कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, उसके बीच का अंतर 15 है, और दो संख्याओं के बीच का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, देखिए बड़े संख्या x के लिए कितना करते थे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40/2, ये कितना हो जाएगा 20। और छोटी संख्या क्या कहते थे, दोनों को घटा करके, देखिए बड़ी संख्या इसमें से है इसको घटा करके 2 से भाग, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10/2, कितना हो जाएगा 5। और दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है x अनुपात y, तो 20:5 करेंगे तो 5 चौके 20 अर्थात 4:1। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, x प्लस वाई कितना है 16, और उनका गुणनफल कितना है x इंटू वाई 63 है, x इंटू वाई 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। मान लीजिए देखिए कोई संख्या x और y, उसका व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस y का व्युत्क्रम 1/y। देखिए इसको जो है अति कीजिए, लघुत्तम लेकर कितना हो जाएगा x प्लस y/x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई। देखिए x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 16 है, और x इंटू वाई कितना है 63 है, बस ये तो हो गया 16/63, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए कितना टेक्निक से बिल्कुल इजी हो गया। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कारक है यहाँ पर
यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, इतना ही ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिधि। देखिए सबसे पहले इसको जब पाई कमान रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर है बराबर 154 है। 11 से करते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44 हो गया। ये कितना हो गया 7, अर्थात देखिए 7 गुना 7 49 हो जाएगा, अर्थात आर बराबर जो है क्या कर सकते हैं 7, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि हमसे परिधि तो बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, 2 गुना 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, अर्थात कह सकते हैं क्या परिधि बराबर 44। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर चलिए देखिए क्या है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए हैं और असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 240 है। 240 छात्र असफल हुआ है। मान लीजिए कोई जो वेरिएबल 100 है और 100 में से मान लीजिए क्या है 60 जो है, 60 कितना है 60% 7 छात्र जो है सफल हो गया, तो कितना असफल बचा, तो असफल कितना बचा 40। इसका तुलना जो है इससे करेंगे और हमसे जब कितना पूछ रहा है, सफल होने वाले छात्रों की संख्या, सफल होने वाला छात्र कितना है 60 है, इसको जो है 60 से गुना कर देंगे। देखिए 4 6 के 24 6 हो गया और 6 के 36 कितना हो जाएगा 360, अर्थात कह सकते क्या सफल होने वाला छात्र कितना है 360, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है उसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, देखिए यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है के रूप में 6 और शेष पर, देखिए भागफल के रूप में यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में कितना है, शेषफल 5 प्राप्त होता है, 5 है, 5 प्राप्त होता है। तो यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1540 है तो छोटी संख्या, मान लीजिए देखिए छोटी संख्या को हम जो है छोटी संख्या को x मान लीजिए और बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, तो x प्लस 1540 कितना होगा, x प्लस 1540। देखिए मान लीजिए अब क्योंकि जो अंतर दिया हुआ है, जब अंतर दिया हुआ अगर जो छोटी संख्या x मानेंगे तो बड़ी संख्या कितना मानना होगा 1500 x प्लस 1540, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो अंतर पता चलेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से इतना कम है, या फिर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो है छोटी का संख्या से इतना अधिक है, अर्थात अंतर के रूप में कह सकते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए बड़ी संख्या जो देखिए क्या होता है, छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में, अर्थात हम कह सकते हैं क्या छोटी संख्या जो है क्या है भाज्य है और ये क्या है भाजक है। और सबसे पहले देखिए एक जो है आप लोग जानते होंगे सूत्र कि ये जो है सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब देखिए भाज्य कितना है x है और भाजक कितना है x प्लस 1540 और भागफल कितना है 6 दिया हुआ है और शेषफल कितना है 5 है, इतना ही तो है। देखिए इसको 6 से गुना कीजिए कितना हो जा रहा है 6x और 1540 गुना 6 करेंगे कितना, देखिए 0 गुना 0 और 6 चौक 24 4 हो गया, 5 6 30 और 2 32 और 6 एकम 6 3 9 9240 प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब बताइए
देखिए ये जो है कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जो देखिए 6x हो गया और इधर आकर कितना हो जाएगा। चलिए देखिए कहाँ किए हैं आप लोग, इस चीज़ को देखते हैं। भाज जरा, अरे यहाँ पर जो है लिखने में अथी कर दी है। देखिए ये क्या होगा, भाज्य होगा और ये कितना होगा, भाजक होगा। ठीक है, तो भाज बराबर x प्लस 1540, बड़ा लिखते थोड़ा सा, x प्लस 1540 बराबर भाजक कितना है x और भागफल कितना है 6 और ये कितना है 5 है। ठीक है, अब तो देखिए इधर x है, इधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6x में से इतना घटेगा तो 5x और ये इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1535। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और फिर 0 5 सते 35 अर्थात x बराबर 307। 307 हो गया। देखिए 307 हो गया तो अर्थात ऑप्शन नंबर किस में है, सबसे छोटी संख्या ही पूछ रहा था ना, और छोटी संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो x माने 307, ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है उस चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए नाइट का मौसम है, रात में जो है आप लोगों के लिए शूटिंग करते हैं क्लास को, इसलिए जो है थोड़ा सा ठंड का मौसम है, टोपी लगा लेते हैं। तो फिर चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, करा है क्या, दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज PQR, त्रिभुज XYZ के परिमाण। देखिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ, PQR XY और Z। देखिए समरूप त्रिभुज में होता है क्या, उसका भुजा जो होगा, भुजा भी समरूप होगा और उसका जो है शीर्षलंब भी समरूप होगा और उसके जो है परिमाप जो भी रहेगा उसका जो है क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उसका अगर जो क्षेत्रफल दिया रहे, मान लीजिए कोई समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा रहे, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों PQR और XYZ के परिमाण क्रम से है 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखिए ये है कितना, 48 है और ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है और XY बराबर 12 सेंटीमीटर है। XY त्रिभुज PQR, ठीक है, XY बराबर, और देखिए PQR 48 है, XY बराबर कितना है 12 है और XY यहाँ है 12 है और PQ बराबर, देखिए ये जो है व्हाट, अर्थात देखिए PQ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, PQ की लंबाई, PQ की लंबाई अर्थात कह सकते हैं क्या, देखिए PQ और बटे XY करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे 12 और इसका बड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 बटे 24, इसको काटेंगे कितना 24 दूना 48, x बराबर अर्थात कह सकते हैं 12 दूना 24, 12 दूना 24, ऑप्शन नंबर किस में है 24, ऑप्शन नंबर ए। तो यही तो पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था, PQ की लंबाई, PQ की लंबाई निकल गया। तो फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13। अब जो है 15 पुरुष कर्मी है, 15 मेन ले लिए और 20 जो है वोमेन। ठीक है, 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करेगा और इस कार्य को जो है ये 26 दिन में पूरा करेगा। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अरे यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या दिया हुआ, या का मतलब जो है पूरा, देखिए क्वेश्चन ही पलट जाएगा। क्या है, 15 पुरुष कर्मी है, 15 पुरुष कर्मी
या का देखिए या रहे या फिर तथा रहे, तो या रहे या फिर तथा रहे तो वहाँ पर जो है देखिए बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ेगा। 15 पुरुष कर्मी और 20 महिला कर्मी किसी कार्य को देखिए बराबर 20 महिला कर्मी। इसका जो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 5 दिया 15, 5 चौके 20, अर्थात मैन और वमेन। इसका रेशियो देखिए मैन बटे वोमेन, अर्थात देखिए ये जो 4/3 हो जाएगा, 4:3। अब क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें से किसी एक को पकड़िए, ठीक है। 15 मेन कर्मी को ही पकड़ लेते हैं। और अब ये जो है कितना दिन में पूरा करेगा, 26 दिन में, ठीक है। 26 दिन में पूरा करेगा। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं देखिए यहाँ पर क्या है, 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका जो है महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिन में, तो x दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए अब जो है मेन का रेशियो कितना है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मेन का रेशियो 4 है और वोमेन का रेशियो 3 है। अब देखिए 15 चौक 60, 60 गुना 26, ये कितना हो जाएगा 120, 30 गुना 4 120, और ये कितना हो जाएगा 12 36, 36 हो गया। 120 प्लस 36 कितना हो जाएगा 156 गुना x, इतना हो जाएगा। अब बताइए, देखिए इसको जो काटिए 75 और 3 78 हो गया, और ये 2 से इतना 13 हो गया। 13 से काटते हैं, 13 6 78, 6 हो गया। अब ये देखिए 6 दही के 60, अर्थात कह सकते हैं क्या 10 दिन, अर्थात 30 पुरुष और 12 वोमेन कर्मी जो है 10 दिन में कार्य कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है उसी को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करा क्या है, एक बैंक किसी व्यापारी को इतना की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% के दर की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज अर्थात इससे जो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। 1,000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 3 5, ठीक है। अब देखिए कितना है 12 50, इस पर 3 गो जीरो है। देखिए यहाँ पर कुल देय साधारण ब्याज अर्थात देखिए SI पूछ रहा है, ठीक है। SI निकालने के लिए साधारण ब्याज आपको क्या बताया है कि RT प्रतिशत, अर्थात R और T को जो है गुना करके आप जो है SI निकालेंगे, ठीक है। ये चीज बताएं बराबर SI। तो इसका देखिए मूलधन है, मूलधन का तुलना 100 से, मूलधन से 100 कर दिए। और RT कितना हो जाएगा, देखिए 5% है और 5 वर्ष के लिए है, कितना हो जाएगा देखिए 25 हो जाएगा, ठीक। 25 से गुना कर दिए यहाँ पर, बस हो गया। 25 चौके 100, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बच रहा है, 4 पंचे 20, अर्थात 00, कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया। फिर 2 बच रहा है, यहाँ पर देखिए 25 चौक 100, 4 तिया 12, और यहाँ पर देखिए 0 1 हो जा रहा ना, 31, ठीक था तो ठीक तो है। 31 25 00, 31 25 00, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उस चीज को देखते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। कड़ा क्या है, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, जिसमें सबसे पहले देखिए चक्रीय समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं क्या, देखिए वृत्त के अंदर उसके चारों भुजा अगर वृत्त के परिधि से स्पर्श करें तो वैसे चतुर्भुज क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है क्या करा, एवं भुजा PQ व्यास पर है। इसका जो है PQ भुजा जो है क्या है, व्यास पर है। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होगा, इस तरह का होगा। इस तरह से होगा समलंब चतुर्भुज। और देखिए इसका जो है
ऐसे रहता। ठीक, अब बताइए देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, चतुर्भुज का नाम क्या है, पी क्यू आर एस है। ठीक, पी है, क्यू है, आर है और एस है। ठीक है, ये त्रिभुज है, सॉरी ये जो चक्र समलम चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस है। और यहाँ पर देखिए क्या करा, पी क्यू एवं आर एस समानांतर है, पी क्यू एवं आर एस, यहाँ से नाउनिंग गलती हुआ। देखिए पी क्यू और आर एस ऐसा है, पी क्यू और आर एस समानांतर भुजाएं हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए पी क्यू व्यास है, देखिए पी क्यू व्यास के रूप में है और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा इसका। पी क्यू व्यास है, क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री है। क्यू पी आर बराबर कितना, ये कोण जो है 40 डिग्री दिया, 40 डिग्री है। पी एस आर का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात देखिए पी एस आर अर्थात ये कोण का मान जो है हमसे पूछ रहा है, पी एस आर। देखिए सबसे पहले जो है इसको करना क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने, सामने के भुजा, सामने का कोण जो होगा उसके कोणों का योग जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अर्थात कह सकते हैं क्या, देखिए इस कोण और इस कोण का योग जो है 180 डिग्री होगा, इस कोण और इस कोण का योग जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए ये जो है 40 डिग्री है। बताइए कोई भी वृत्त में उसके व्यास से उस वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण जो है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये अर्थात कह सकते हैं क्या, ये जो होगा समकोण होगा। बताइए ये 40 डिग्री है और ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए ये जो होगा 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री। और ये बताएं क्या, ये कोण जो है चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के भुजा, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री ऑप्शन नंबर किस में है, 130 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है उसको देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इस सवाल को समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ क्या है, देखिए एक कालीन की लंबाई 20.5 बटे इतना मीटर है और इससे जो है 4.1 बटे 2 मीटर लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे बड़का में से छोटका को भाग देना। बड़का देखिए 20 दूना 40, 40 पचे 20 दूना 40, 40 5 45 बटे 2 और कितना, देखिए 4 दूना 8, 8 1 9, 9 बटे 2, बस इसको कर दीजिए, 9 पचे 45 अर्थात कितना बनाया जा सकता है, 5। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे करा क्या, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्यापारी देखिए क्या करा, 20 वस्तुओं का अर्थात कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, पहले काट दीजिए इसको, 5 चौक 20, 5 तिया 15। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस और इसको 3 बटे 4 लिख सकते हैं। देखिए खरीदे हैं 3 में अब बेच रहे हैं 4 में, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, अर्थात देखिए 1 का लाभ हो रहा है। और देखिए इसका जो है तुलना कॉस्ट प्राइस से अर्थात 3 से करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर किस में, देखिए कितना का लाभ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 इतना का लाभ है 33.33, इसको क्या लिख सकते हैं, 33.33, ये जो है क्या प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चाहते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है उस चीज को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा इस क्लास में। तो फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, करा क्या, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। मेन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन है और पुरुष, महिला
और पुरुष, क्या करा, महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितना 90 है, पुरुष कर्मी की संख्या 90 और इसका रेशियो कितना 3 है, इसका तुलना इससे, ठीक। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, देखिए कंपनी की कुल संख्या क्या होगा, महिला और पुरुष होगा, अर्थात 2 और 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 150। देखिए महिला कितना कर्मी होगा उस कंपनी में, 150, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 19 नंबर, यही बनाते हैं। 15 × 14 है, 15 × 14, 15 × 14 -30 + 17 इतना दिया हुआ। काज इसका है, देखिए मान पूछ रहा है हमसे, इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बीच में प्लस ही है ना, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, 14 × 15 करते हैं तो कितना, देखिए 15 चौके 60, 0, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 210 - 30 ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 7 26 हो जाएगा, 9 और 17 कितना 26, 26 ये घटाएंगे तो 30 में से 26 कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 और इसमें से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 206, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या दिया, x + 1/x, x + 1/x = 9 दिया हुआ है और x² + 1/x² का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बताइए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए करना कुछ भी नहीं है, ठीक। और देखिए इसको जो सबसे पहले क्या होता है, a² - 2, यही तो फॉर्मूला होता है। बस इस पर रख दीजिए a का मान, बस हो गया। 9 का स्क्वायर 9 में 81, 81 - 2 कितना हो जाएगा 79। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, दो संख्याओं का मौसो 6 है और लौसो 84 है, दोनों संख्याओं में से एक इतना है तो दूसरी संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दो संख्याओं का HCF 6 है। देखिए पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, LCM × HCF होता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत बारीकी से जानते हैं। देखिए इतना होता है, मौसो कितना है, मौसो यहाँ पर 6 लेते हैं और HCF मौसो इतना है और LCM में कितना है 84 है। और पहली संख्या एक संख्या जो है दिया हुआ है, दोनों संख्या में से एक संख्या जो है मान लीजिए कोई एक संख्या, दूसरा संख्या मान लेते हैं 42 है और पहला संख्या मान लीजिए x, ठीक है। या फिर पहला संख्या भी रख सकते, देखिए 42 दूना 84, अर्थात कह सकते हैं क्या, पहले संख्या ले लीजिए तो पहला संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। चलिए देखिए इसी तरह से एक एक प्रश्न का धुआं उड़ेगा, आप लोगों को देखिए बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करा एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का, देखिए कुल संख्या का जिसके साथ लगा हुआ रहे तो वो जो है क्या होगा, वो संख्या होगा कुल संख्या, अर्थात कुल संख्या कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यदि एक दिन में
छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का उपस्थिति कितना हुआ, उपस्थिति को हम देखिए प्रेजेंट पी ले लिए और ये कितना है 3 है। तो एब्सेंट कितना है, देखिए एब्सेंट को ए लेते हैं, एब्सेंट कितना हो जाएगा 8 में से 3 काटेंगे 5। ठीक है, उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या डैश होगी, अर्थात क्लास में छात्र टोटल कितना है 48 है और इसका देखिए टोटल कितना है रेशियो के अनुसार 8 है और हमसे यहाँ पर पूछ कर रहा है उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित कितना है 5 है, इसका गुना 5 से देखिए 8 छक 48 टोटल 6 पंचे 30, अर्थात हम कह सकते हैं क्या 30 छात्र जो है उस दिन अनुपस्थित था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए एज है 30 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखिए साइन 23 है बटे कोस 67 है, 67 डिग्री एज है और कोस 71 है, 71 डिग्री बटे साइन 19 डिग्री है, इतना दिया हुआ और इसका जो है देखिए वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जो है इसको कर क्या सकते हैं, इसको कर क्या सकते हैं, देखिए इसको जो है क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 23 डिग्री साइन 23 डिग्री हो जाएगा और इसको भी देखिए उसी तरह से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री करेंगे, देखिए इसको भी साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कोस 71 डिग्री हो जाएगा ये, और ये देखिए इससे ये कट गया, ऐसे ये कट गया, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस दिया हुआ है, मिस्टेक से लिखा गया है और बीच में प्लस है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि करा कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना है, tan थीटा प्लस कोट थीटा इजकल टू 5 दिया हुआ है और tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। इसका जो देखिए हमसे वैल्यू पूछ रहा है, देखिए इसको क्या ले सकते हैं tan थीटा प्लस 1 बटे देखिए कोट थीटा क्या ले सकते हैं 1 बटे कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 है, तो इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा इतना होता है। देखिए इसके लिए x + 1 बटे x और x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, इसको लिखने के लिए क्या करते थे a स्क्वायर माइनस 2, उसी तरह कर देना 25 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो गया 23 और 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया 3 दूना 6, ठीक प्लस 6 अर्थात 23 + 6 कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए कितना बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को इस क्लास में। तो फिर देखिए चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कराएगा, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई। देखिए एक कोई जो है खंबा है और इसके पाद बिंदु जो है अर्थात नीचे का जो है शीर्ष का दूरी जो है कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर और इसका जो है
कितना है उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए ये जब 45 डिग्री रहता है तो आपको क्या बताएं कि रेशियो के रूप में करने के लिए इसको ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 का रेशियो कितना दिया है 20/1 और हमको ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए गुना 1 से करेंगे, अर्थात ऊंचाई भी क्या होगा मेरा 20 होगा, 20 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है √3 होल n, ठीक है, इतना है और इतना बराबर 729 दिया हुआ है। देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/6 लिख सकते हैं और बराबर देखिए इसको इतना है लिखिए। अब देखिए इसको जो n बराबर निकालने के लिए इसको सबसे पहले दोनों बगल से स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3/n इसको लिख सकते हैं। ये जो कितना 6 दूना 12 हो जाएगा 3/12। ये देखिए पावर जो है क्या होगा, अगर जो हर वाला ये होगा तो ये होगा, दोनों बराबर होगा। अगर जो पावर सेम होगा तो देखिए जब ये दोनों बराबर है नीचे वाला तो क्या होगा ऊपर वाला बराबर होगा, पावर बराबर होगा, अर्थात n बराबर 12। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है उसी को देखते हैं। देखिए धैर्य बना कर रहिएगा, सब कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलेगा। जैसे कहते ना है कि वैरायटी होता है खाने का, और ये है जो है सवाल बनाने का वैरायटी है। देखिए किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्त अंक इतना दिया हुआ, इन आंकड़ों का बहुलक। देखिए इसका जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें जो जितना अधिक बार रहेगा वो जो है उसका बहुलक होगा। देखिए इसमें जो है 43 है, 44 है, इसमें जो है 2 बार जो है सिर्फ 65 है, उसके बाद सब जो है एक ही बार है, इसलिए हम कह सकते हैं का इसका जो है बहुलक क्या हो जाएगा 65 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्या करा देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 28। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता दिया हुआ है 2376 मीटर क्यूब। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई, देखिए इसका जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, अर्थात ये जो है क्या है बेलन का आयतन है। क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h इतना होता है। ठीक है, और इस इतना बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए इधर लिखते हैं 2376। ठीक, टंकी की त्रिज्या देखिए सबसे पहले पाई का मान रखते हैं 22/7 और आर का वैल्यू कितना 21 मीटर दिया हुआ है, 21 × 21 और एच जो है हमसे पूछ नहीं रहा है, अर्थात गहराई टंकी गहराई, अर्थात क्या गहराई तो वही एच हो गया। 7 से काटते हैं देखिए 7 × 21 और उसके बाद देखिए इसको काटते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम देखिए 11 दूना 22 बच गया 1, 11 एकम 11 बच गया कितना 6, अर्थात 66 हो जाएगा। 66 11 छक 66। ठीक, इतना हो गया। अब बताइए देखिए यहाँ पर जो है 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 से काटते हैं 3 7 21 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 72 बार में कटा। अब फिर देखिए अब जो है काटते हैं कितना से, फिर 2 से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36। अब ये कितना है 3 से फिर काटते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21, अर्थात कह सकते हैं क्या एच बराबर जो होगा 12/7 होगा। इसको देखिए पॉइंट में के रूप में करेंगे तो डिवाइड करते देखिए एक बार में कटेगा 7 और 5 बजेगा 5 50 होगा 7 7 49,
1.71 और देखिए 1.71 है ऑप्शन नंबर डी, इतना मीटर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिए किसी बेलनाकार, चलिए ये हो गया 29 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मात्र जो है अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ इस शिफ्ट में। करा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 83 दिया हुआ है, और एक्स वाई माइनस 1/x वाई इसका जो है वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना बराबर दिया हुआ, आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना बराबर इतना दिया हुआ है, और यहाँ पर चलिए देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x बराबर मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना निकालने के लिए क्या करते थे, इसको निकालने के लिए क्या करते थे ए स्क्वायर माइनस 2 इसके बराबर इतना रखते थे। इतना जब रखते थे तो बताइए हम इसके जगह पर क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं, चीज़ तो वही है, एक्स वाई ले लेते हैं, अर्थात एक्स वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस 1/x वाई का स्क्वायर बराबर जब इतना है तो इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर ये होगा, इसका बराबर देखिए इतना दिया हुआ है 83, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 83, तो ये कितना देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा तो यहाँ पर कितना देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 तो इधर जा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 81, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है। देखिए इतना जो वेरिएबल के रूप में है एक्स माइनस 1/x, अर्थात कह सकते हैं इस रूप में है, लेकिन एक्स वाई दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बराबर अगर जो ए माने हैं हम एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1/x वाई का स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं इतना बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर होता है। जब इतना बराबर इतना दिया है तो इतना बराबर इतना है, तो इस 83 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 कर दिए, उसके बाद मुझे हल करके ए बराबर कितना 9 दिए, ए बराबर 9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या, अंत भला तो सब भला। चलिए देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, उसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। करा क्या, 2 रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही। देखिए सम्मुख दिशा मतलब क्या, इधर से हम जा रहे हैं उधर से आप आ रहे हैं, मतलब कौन सी विपरीत दिशा, ठीक, चल रही है। तो रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई, देखिए सबसे पहले जो है वो अपने आप की दूरी को पार करेगा, मतलब कि उसका जो है टोटल दूरी कितना होएगा, ए की लंबाई जो है 300 मीटर दिया हुआ है, और दूसरे की लंबाई मान लेते हैं क्या बी, और दोनों का देखिए सम्मुख चाल कितना है, एक जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये होता है, ठीक, या फिर दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, यहाँ पर जो चाल गुना समय का रूप में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है चाल कितना दिया हुआ है 80 और 70 है, दोनों को देखिए जब विपरीत दिशा में होगा दोनों जुड़ जाएगा, 80 70 कितना जाए 150,
और इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। और चाल कितना है, चाल है 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड है। दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये देखिए यहाँ पर दूरी बराबर लगाते हैं, ठीक ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय हो गया, ये जो है कितना दूरी हो गया, और एक का दूरी जो है कितना दिया हुआ है, 300 दिया है, तो दूसरे का दूरी निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए 6 पंच 30, 6 त्रिक 18, 3 पचे 15, 50 हो गया। ये कितना हो जा रहा है, देखिए 5 25, 25 25 125, 125, ठीक, और 1 0, 1250 हो गया। अर्थात b बराबर कह सकते हैं कि आप 1250 माइनस 300 इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, देखिए 750 से इसमें से 300 घटाइए तो 50 हो गया। और उसके बाद 9 3 12, 950। 950 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, इतना मीटर। ठीक है, देखिए आज के लिए तो ये मज़ेदार सवाल था, जितना भी सवाल था आप लोगों ने कर लिया है। आज के लिए बस इतना है। तो फिर अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।